जो आपका कट ऑफ रहने वाले उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है आपका आज के लिए जो अपडेट आया है 17th बीपीएससी वाली जो तैयारी कर रहे हैं उसका वैकेंसी आउट हो चुका है और 17th बीपीएससी में रिकॉर्ड तौर लगभग 1945 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ओबीसी एसटी एज रिलैक्सेशन, सारे मुद्दों पर बात करते हैं एक एक टॉपिक पर। चलिए एक एक करके आप ज्वाइन करते चलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं आज के डेट में आपका एडवर्टाइजिंग नोटिस और एडवर्टाइजिंग दोनों आपको जारी कर दिया गया 17th बीपीएससी वालों के लिए। इंपॉर्टेंट नोटिस अगर बात करें इसमें आपको सबसे ज़्यादा देख सकते हैं 1957 पोस्ट है और आपका सीडीपीओ के लिए और एग्ज़ाम डेट क्या है सारी चीज़ हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ों को। और ये इस तरह से आंसर किया आप लोग का भी कल के डेट में आप लोग को जारी किया गया था। कल के डेट में स्कूल टीचर जिसने भी एग्जामिनेशन हुए थे आपका 6 to 8 में सोशल साइंस का हुआ था। उससे पहले आपका सारी चीज़ें जितने भी लोग आप लोगों ने देखा है, कोई भी क्वेश्चन रहता है आप इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। और आपके हिंदी इंग्लिश आपका इंग्लिश उर्दू संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस इन सभी का भी आंसर की जारी हो चुका है। आप लोगों ने मैच किया होगा, कुछ ऑब्जेक्शंस करना है उसमें आप कर सकते हैं, आपको दिया गया समय दिया है उसके अनुसार आप अपना ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस अगर उसके बाद तय करें तो जितने भी लोग हैं आप 19 तारीख से आपने एग्जामिनेशन दिया था, 19 नवंबर तक आप इस सारी चीज़ों का अंतिम आपका जो भी है आपत्ति के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। आज सबसे पहले हम नोटिस की बात कर लें, कितनी संख्या है और कितने लोग एलिजिबल हैं, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। और जो लोग भी एलिजिबल हैं इस बार फॉर्म की संख्या ज़्यादा आएगी। रीजन पता है, इतनी वैकेंसी आज तक बीपीएससी के इतिहास में या कोई भी स्टेट पीसीएस की बात करें तो इतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये 17th का एकीकृत है, यानी एक साथ लिया गया है। जो आपका सबसे ज़्यादा आपका ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जो 65 67 68 में सेलेक्ट हो चुके हैं, इवन 69 में भी जो सेलेक्ट होंगे वो लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे। आपका डीएसपी का जो पोस्ट है जिसको हिंदी में कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी या बड़ी उप समाहर्ता, जो कि लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें 200 सीट दिया गया है। हर बार देखी गई 200-300 सीट में निपटा दिया जाए, सिर्फ डीएसपी का इतना सीट है 200। और डीवाईएसपी का जो है पुलिस बिहार पुलिस को पुलिस का वर्दी पहनने का शौक होता है, ये इसमें रहते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें लेवल का है 136 सीटें हैं। राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए लेवल 9 का ये भी पोस्ट है 168 है और ये विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो है आपका 174 है। ये टोटल आपका ऊपर से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो लगभग आपका 200 300 400 और ये ऑलमोस्ट मिलाएंगे तो 500 600 700 के आसपास आपका सिर्फ लेवल 9 का पोस्ट है। और इसके बाद आपका है लेवल 7 का पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जिनका नंबर 5 नंबर 10 नंबर मेंस में या फिर आपका इंटरव्यू पर भी डिपेंड करता है, अगर कम होता है तो ये आपको लेवल 7 के पोस्ट मिलते हैं। तो बड़ा हाथी हो या छोटा हाथी, हाथी कहलाता है, यानी ये सारे पोस्ट बहुत मायने रखते हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में आपका 393 सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी सीटों की संख्या है। उसमें आपका जिसको कहते हैं बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग राजस्व अधिकारी जिसको आर कहते हैं आपका, इसमें आपका लेवल 7 का पोस्ट है, 287 पोस्टें हैं। आपूर्ति निरीक्षक जिसको कहते हैं बिहार आपूर्ति सेवा, आपका लेवल 7 का 237 पोस्ट है। और प्रखंड अनुसूचित जाति और SC ST वाले जितने कल्याण वाले हैं अधिकारी 125 सीटें हैं। और विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति है आपका 223 है। और ये प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए जो है आपका 28 सीटें की संख्या है। ये देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण तिथि को ध्यान रखिएगा, और इसी मंथ आपका यानी 28 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं और 18 तक आप 18 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। दिनों की संख्या बहुत कम दिया गया है, ऑलमोस्ट 20 से 21 दिन में ये सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें क्या क्या चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, तो आपको 10th जो कोई डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूँगा सर्टिफिकेट है तो वही आप अपलोड कीजिएगा। 12th के लिए मांगा नहीं जाएगा, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका अपलोड किया जाएगा इसमें। ये आपका जब आप ग्रेजुएशन कर रखे हों ऑलमोस्ट आपका मतलब कि आपका या तो डिप्लोमा किए होंगे या 12th किए होंगे। सेकेंड चीज़ आपका आधार कार्ड सभी लोग को मैंडेटरी होगा, आधार कार्ड। दूसरा चीज़ है अगर आप बिहार के निवासी हैं तो डोमिसाइल लगेगा, जिसके बेसिस पर आपने EBC BC ST EWS या जो भी बनवाया लेटेस्ट इस बार आपका करंट ईयर का डालिएगा तो बेनिफिट रहेगा। जो फाइनेंशियल ईयर आपका 31 आपका चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। इस साल का आप 2023 से लेकर के
यानी 2024 से लेकर के 25 तक आपका लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर कंसीडर किया जाता है, खासकर ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर जो कि नॉन क्रिमिनल लेयर हो गया उसके लिए। एससी का कोई भी रहता है आप उसका वर्तमान में या आप 2 साल 3 साल पुराने भी आप डाल सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। एज की अगर बात करें तो मिनिमम आपका 21 साल, कई कई पोस्ट में 20 साल, कई कई कुछ पोस्ट में आपको 22 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 37 ईयर। नोटिफिकेशन हम चर्चा कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में सारा कुछ अच्छे से ये देख सकते हैं, यहाँ पर विवरण किया गया है। चलिए, आप लोग का जो भी डाउट होता है, क्वेश्चन हो सकता है, अभिजीत हाय हेलो। चलिए, अपने अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, आप लोग के जितने भी क्वेरी हैं उसके भी हम चर्चा करेंगे। एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको हम शॉर्ट में इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग के डाउट्स अभी तक लिए जाएंगे। बात करें अगर देख सकते हैं आपका विभाग और अन्य जितने भी संवर्ग हैं उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए मैंने सीटों की संख्या बताया। महिलाओं के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट है, महिलाओं के लिए आरक्षित व्यक्तियों की संख्या दे सकते हैं इसमें। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस वालों की सीटों की संख्या यहाँ पर आप मिलाएंगे, तो आप अपने अनुसार जितने भी कैटेगरीज है उसको मिला करके आप पोस्ट प्रेफरेंस का एक सेपरेट वीडियो हम ला देंगे, जिसमें से आपको कौन सा पोस्ट डालना है, किस पोस्ट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। आपका ये स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड भी डिपेंड करता है इस पर। अगर आपका हाइट कम है और आप DYSP डाल देंगे तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने हाइट स्ट्रेंथ और मेडिकल स्टैंडर्ड इसके सारे चीज़ों को देखने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो कि बेहतर रहेगा। चलिए, बातें करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। यस सर, फ्रीडम फाइटर में 51 में हो जाएगा बिल्कुल। TRE 4 में लग जाना चाहिए, कंफर्म बताइएगा। 54 में आपका फ्रीडम फाइटर में हो जाएगा, बट इंटरनली अगर कुछ ना हो, इससे बेहतर है कि आप TRE 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। जो लोग पूछ रहे हैं, अभिजीत कुमार, आप लोग को आंसर मिल गया होगा। चलिए, बातें करते हैं इसमें मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की, और सारे पोस्टों के बारे में चर्चा कर लिया। ये सारे रोस्टर्स रहेंगे, यानी आपके वर्टिकल रिजर्वेशन है 50% या 35% महिलाओं के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट बिहार स्टेट खास के लिए देती है। ये देख सकते हैं मिनिमम एज यहाँ पर दिया हुआ, न्यूनतम उम्र, और दिव्यांग भाई बहनों के लिए स्वतंत्रता सेना होने के लिए कितनी सीटें हैं। मिनिमम आपका 22 साल DYSP के लिए होना चाहिए, यानी कि SDM पोस्ट के लिए, और DYSP के लिए 20 ईयर होना चाहिए, और जिला के लिए आपका ये सारे 22 कहीं कहीं 20 कहीं भी, ऐसे आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जो लोग 20 से कम हैं, 21 से कम है, 22 से कम है, वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी जिन लोगों को मैक्सिमम 37 तक, आप जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो 37 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं के लिए आप 40 तक भर सकते हैं। SC ST वाले हैं जो, वो लोग उसमें आप लोग भर सकते हैं 42 तक, ये दे सकते हैं। इसमें आपका ये आपका बाल विकास पदाधिकारी के लिए, जो कि 12 पोस्ट है, इसमें आप दे सकते हैं। और महत्वपूर्ण बने टोटल 14 पेज का है। ये आपका कैटेगरी का रहेगा, जो आपका कोर्ट आप भर सकते हैं। जैसे जनरल के हैं तो 01 आपका जाएगा कोर्ट, और यानी कोटी कोड आपका जो है, और SC के लिए आपका ये रहने वाला है। ST वाले के लिए, EBC के लिए, EBC और बैकवर्ड, पिछले इसके लिए हम बताना चाहूँगा, बैकवर्ड क्लास जो लेडीज़ हैं, और या फिर EBC के लिए, जो आपका इसमें 50,000 से अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका सालाना इनकम 50,000 से कम है, इसमें आपको बेनिफिट भी मिलता है। जो आपका 600 रुपये आपको जो है चार्जेस ले लिया जा रहा है, एप्लीकेशन चार्जेस, उसमें भी बेनिफिट आपको मिलता है। ये आपके कोर्ट रहने वाले हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं। चलिए, हेलो जी। TGT में मैथ्स में आपका 102 है, और साइंस में 88, दोनों में यस राज आपका दोनों में हो जाएगा। मैथ्स में BC में भी नहीं, आपका जनरल में कंसीडर होगा यस राज। आगे कंटिन्यू करते देख सकते हैं। सामान्य कोटि वाले जितने भी लोग हैं, सामान्य भर्ती के लिए 600 रुपये आपको एग्जामिनेशन फी लिया जाएगा। और जितने भी केवल अनुसूचित जाति जो कि बिहार के रहने वाले, ये ध्यान दीजिएगा, केवल बिहार के राज्य वाले, ये नहीं कि UP से या फिर झारखंड से, मध्य प्रदेश से उठा करके SC ST का सर्टिफिकेट लगा करके आप ले लेंगे बेनिफिट, तो आपको बाद में नुकसान होगा। ये 150 रुपये आपको सिर्फ लगेगा। और बिहार के अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 150 रुपये लगेगा, प्लस बैंक चार्जेस लगता है। जो भी दिव्यांग कोटों के लिए, यानी जो भी फिजिकल हैंडीकेप वाले हैं,
40% या उससे अधिक वाले के लिए 150 रुपये लगेंगे, और सभी अन्य उम्मीदवार जितने भी बाहर के स्टेट वाले हैं सभी को 600 रुपया। आप कोई भी जो विकलांग कोटा में है या कोई भी है इस कैटेगरी में आकर के इस फॉर्म को मत भरिएगा। जनरल में आप अपने थोड़ा बीपीएससी का साइड का इशू रहता है, वो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा कि हाँ फिजिकल हैंडीकैप्ड है, आपको 150 रुपया ले लिया जाएगा, लेकिन डीबी के टाइम में आपको निकाल दिया जाएगा। डीबी इनका जो होता है बीपीएससी खुद करवाती है, तो इनका डीबी बहुत अच्छे से होता है, जिस तरह बिहार शिक्षा विभाग का होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का, उस तरह का नहीं होता है। अब बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में अगर जो है आधार कार्ड अगर किसी का नहीं है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, इसलिए मेंशन करवा लीजिएगा, आधार कार्ड ही आपका बेस्ट रहेगा। जिनके पास आधार कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास होता है 1-2% छोड़ करके। चलिए आगे वो आते करें। ये आपका रहेगा जितने भी कोर्ट है जिसमें आपका 100 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स का हिंदी पेपर रहेगा, 30% इसमें ना अंक लाना मैंडेटरी है। ये अगर पास होते हैं तो ही इवेल्यूएट किया जाएगा दूसरा पेपर, जैसे समान आपका समान अध्ययन है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर आपका निबंध आपका 38। ये टोटल मिलाकर के 900 मार्क्स, इसी पर आपका ये 900 मार्क्स पर ही डिपेंड करेगा कि आपका मेंस क्वालिफाइड होता है कि नहीं होता है, आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। और ये जो है विषय आप चूज कर सकते हैं, कोई भी विषय जिसमें विषय कोटि दिया हुआ, टोटल विषय की संख्या देख सकते हैं। सामान्य जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियर, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियर, ये जितने भी सब्जेक्ट है आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप उठा करके, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसको आप क्वालिफाई कर लीजिए। 30% इसमें माना जाएगा, यानी कि 30% आपको लाना मैंडेटरी है। जो CDPO के लिए जो पोस्ट पढ़ना है, यानी बाल विकास आपका परियोजना पदाधिकारी की बात करेंगे, इसमें सिर्फ 4 विषय दिया गया है, जैसे गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान, समाजशास्त्री हो गया, श्रम विज्ञान। अगर इन सारे सब्जेक्ट को आप ले पाते हैं और ये आपका है ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप लोग। अगर बातें करें तो ये आपका है टोटल 71 में आपका एक तो पेपर आपका पीटी है, जो कि सबसे पहले आपको आपके वरीयता चेक किया जाएगा, आपका नॉलेज को चेक किया जाएगा, और इसमें सिर्फ 2% 3% लोगों का सिलेक्शन होता है। 10 लाख फॉर्म आएगा और इस बार सिलेक्शन होगी सीटों की संख्या पर 10 गुना होती है, यानी कि अगर यहाँ पर बात करें टोटल सीटों की संख्या 1957 है, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, यानी लगभग 20,000 के आसपास लोगों को पीटी क्वालिफाइड किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे लोगों को मल्टीप्लाई करके लगभग 19,000 समथिंग आपका लोगों को क्वालिफाइड किया जाएगा। तो इसलिए आपको ये बेनिफिट है कि आपको पीटी इतने ही लोगों का, चाहे आप 10 लाख फॉर्म बढ़े, 8 लाख बढ़े, 2 पेपर में एग्जामिनेशन होने की संभावना है। और ये देख सकते हैं आपका जो मेन है इंटरव्यू, आपका जो है साक्षात्कार अब 120 नंबर का होगा, 1020 लोगों को, यानी 1020 यही आपका जो रहेगा, इसी पर डिसाइडेड होगा कितना मार्क्स लाते हैं, ज़्यादा लाएंगे टॉपर का लाएंगे और आपके अच्छे पोस्ट मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अंतिम मेधा सूची जो है आपका समान प्राप्त की स्थिति में उम्मीदवार के है मुख्य आपके लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होते हैं, उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपका किसी का फाइनल जो है 650 नंबर आया और कई लोगों का 650 नंबर आ गया पीटी मेंस और इंटरव्यू मिलाने के बाद, तो आपको लिखित परीक्षा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी जो आपको मेंस पेपर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर वो भी मैच हो जाता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और ये महत्वपूर्ण तिथि है, इसको ध्यान दीजिएगा। जितने भी चीज़ें हैं आपका 100 KB से कम होना चाहिए, जो भी दस्तावेज आप अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है 100 KB से बिलो होना चाहिए। चलिए, वेब कैम से आपका फ़ोटो होना चाहिए, ये देख सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, और ये आपका जो होना चाहिए 220x यानी 220x100 पिक्सल का होना चाहिए, 15 KB से अधिक, और इतना आपका 100 KB से बिलो होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में साइन दोनों में आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन आपको चाहिए। जैसे ये अपलोड यानी शुरू हो जाता है, कोई भी दिक्कतें होगी तो मैं आपको इसको डेमो ला करके, और ये आज के डेट में सारी चीज़ें कंप्लीट किया गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग का TRE 3 के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है, और आप लोग का जो भी डाउट है, जितने भी लोग हैं PRT वाले हो या फिर 6 to 8 हो, 9 से 10th वाले लोग हैं, इन सभी लोग का जो है अभी जल्द ही आपको लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसी महीने के लास्ट वीक में। इसी महीने के लास्ट वीक तक आपकी संभावनाएं है सभी लोग का आने की। 6 to 8 की बात करें, जिन लोगों का 6 to 8 में आपका जितने भी सब्जेक्ट का जारी किया गया, आप लोग अपना शेयर कीजिएगा, कितने मार्क्स कम हुए हैं, कितने मार्क्स आपके बढ़े हैं, कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हुए, कितने मार्क्स आपके डिक्रीज हुए हैं, इस पर आपको डिपेंड करेगा। और ये सारी चीज़ें हैं, कितने मार्क्स आपके इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं, आप लोग बताइए जितने लोग अभी एक्टिव हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, आप पूछ सकते हैं।
TRU की अगर बात करें, TRU 3 में आपका PRT का अगर बात करें, इस तरह से आपका गया था। और TRU 1 में आपका कट ऑफ, TRU 2 में आपका खेला हुआ था, जिसके कारण सिर्फ इतने सीटों में जनरल और वो आपका मेल और फीमेल का ये रहने वाला था। यही था आपका कट ऑफ 89। और इस बार ये आपका जो है TRE जितने भी PRT वाले लोग हैं TRE 3 में री एग्जामिनेशन में, ये आपकी रहने वाली है UR के लिए 75 से 80 बीच में रहेगा। इसमें भी आपको 2 से 3 नंबर आप कम करके मान सकते हैं। 2 से 3 नंबर कम है तो आपके चांसेस है DV के लिए कॉल आ जाएगी, PDF में नाम आ जाएगा। और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा कम है तो उन लोगों को सजेस्ट करूँगा TRE 4 के लिए आप बेहतर ढंग से अभी से प्रिपरेशन जारी कर दें, क्योंकि नवंबर में संभावना है आप लोग का नोटिफिकेशन जारी होगा। नवंबर में संभावना है आपका 1,50,000 लोगों मतलब वैकेंसी आएगी। 1,50,000 कहीं कहीं 1,60,000 दिया जा रहा है, जिसकी एग्जामिनेशन जनवरी 2025 में संभावना है। जनवरी 2025 में ले लिया जाएगा, जनवरी 2025 में। संस्कृत में आपका राकेश, चलिए सभी लोगों को बता देते हैं। इस बार जो रहने वाली है आपके इस तरह से, और ये फीमेल का है, इसमें भी 2 से 3 नंबर आप कम कर सकते हैं। EWS में ये EBC का, EBC का, SC का और ST का। चलिए अगर आप 6 to 8 की पूछ रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट का, मैं बता देता हूँ फीमेल का ये रहने वाला है आपका संस्कृत में 72 से 75 के बीच में रहेगा आपका मेल का, और ये 68 से 72 का रहने वाला है आपका फीमेल का। UR आप फीमेल की बात करें 70 में हो जाएगा आपका, 70 में संभावना है। राकेश धनु संस्कृत। बाकी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, बाकी सब्जेक्ट आपका हिंदी के लिए आप ये रहने वाला, इसमें भी 1-2 नंबर अभी कम जाएगा। बहुत सारे लोगों का नंबर है आपका प्रोविजनल आंसर की में कम हुआ, फाइनल आंसर की आएगा उसमें भी कम होगा। और बहुत सारे लोगों ने जो गलत किया है, BPSC जानबूझ करके कुछ क्वेश्चन आपको गलत किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो गलत किया जाएगा या फिर इवैल्यूएट वो नहीं मानेंगे, मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपका वो सभी लोग को कॉमन मार्क्स मिल जाता है। यानी कि 120 में इवैल्यूएट करने की जगह वो 117 में इवैल्यूएट करेंगे, 117 पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इस तरह से बनता है, ठीक है, समझ पाए होंगे। बाकी सब्जेक्ट के बाद बाकी अगर बात करें EWS की, ये आपका 62 से 65 रहेगा, ये आपका फीमेल का रहने वाला है। या BC की बात करें ये रहने वाला है, EBC और SC ST का ये रहने वाला है। मैथ और साइंस का ये रहने वाला है आपका। बाकी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, हिंदी का भी ये रहने वाला है आपका। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। TRE 4 के लिए जो जिन लोगों को लगता है डाउट है, तो बेहतर ढंग से आप प्रिपरेशन करने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम वहाँ अपडेट हम वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहेंगे आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। KGS के कई लोग डिमांड कर रहे थे, यानी खान ग्लोबल स्टडी के जितने भी हैं, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया और आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यानी विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, जितने भी हैं सब्जेक्ट बेहतर ढंग से हम सारे PDF पर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये क्लासेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें। चलिए चलिए इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट करते हैं। और आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन अब रह गया होगा। जितने लोग का क्वेश्चन था मैंने सभी लोग का रिस्पॉन्स कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे आप लोग के लिए जितने भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बातें करें, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी मुद्दों पर बातें करें। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। लास्ट का 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, जितने लोग भी एक्टिव हो पाए हैं या कनेक्ट हो पा रहे हैं अभी।